एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज का जो वीडियो है ना वो किचन क्लीनिंग पे है। तो किचन का जो कबर्ड वबर्ड है काफ़ी टाइम से गंदा हो रखा है, क्योंकि काफ़ी आई थिंक बहुत महीने हो गए उसको क्लीन किए हुए। 3 महीने 4 महीने तो हो ही गए होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रखा है और कितने सारे कंटेनर हैं जिसको मुझे वॉश करना है, किसमें क्या रखा है सबको एक बार देखना है, कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा है। तो सारा मतलब क्लीनिंग के ही उसमें आएगा। और बहुत सुबह से मैं सोच रही हूँ कि अब स्टार्ट करती हूँ क्लीनिंग, लेकिन पता नहीं वो जब आपको रहता है ना कि इतना सारा काम है और आपको अकेले ही हैंडल करना है तो थोड़ा सा आलस आने लगता है। मैं सोची चलो वीडियो भी बना लेते हैं तो एक मोटिवेशन जैसा शायद हो जाए मुझे, और मैं कर पाऊँ पूरा किचन क्लीनिंग। और साथ में ना मुझे खाना भी बनाना है। वैसे मैं कभी भी क्लीनिंग करना शुरू करती हूँ ना तो सबसे पहले मैं खाना बना के साइड कर लेती हूँ, लेकिन आज का खाना बहुत ही सिंपल होने वाला है तो पैरेलली बन जाएगा। क्योंकि हस्बैंड अभी ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं तो वो शाम तक आएंगे, तो उनका लंच तो बाहर ही है। और अनुषा है तो वो दाल चावल और आलू की भुजिया खाने वाली है, तो वो पैरेलली बन जाएगा। क्योंकि आलू की भुजिया अभी से बना के रखूंगी ना तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, उसको क्रिस्पी आलू का भुजिया पसंद है, तो वो पैरेलली मैं करूँगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए पूरा अभी तो ये टोकनी खाली की मैं, सूख गया था बर्तन तो, और ये सारे डब्बे में अभी निकाल के फिर जाके सोफ़ा पे बैठ गई थी। तो वही सोची चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, काम हो जाएगा फिर। तो ये सारे अभी थोड़े बहुत निकाली हूँ कबर्ड से मैं। और पूरा किचन तो है ना वो मेस है। हाँ, नाश्ता बना हुआ था तो, और वो चाय का बर्तन उधर रखा है। तो पहले मैं सारा को साइड करूँगी, क्लीन करूँगी, और उसके बाद नया काम शुरू करूँगी कबर्ड क्लीनिंग करना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सुबह से ही सोच रही थी कि ये आज का दिन है जिसमें मैं किचन को क्लीन कर सकती हूँ। काफ़ी टाइम से किचन जो था, कबर्ड जो था, काफ़ी मेस दिख रहा था मुझे। लेकिन वही था कि ये सब काम में ना काफ़ी टाइम लगता है, तो उतना टाइम मैं दे भी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि हस्बैंड भी हैं, बच्चे भी हैं, सब घर पे हैं। तो उस टाइम पे अगर आप किचन डीप क्लीनिंग में लग जाओ तो मतलब कि बहुत टाइम लगता है और उतना टाइम आप नहीं दे पाते हो। क्योंकि आप अपना अगर अकेले हो तो आप थोड़ा सा लेट अपना मील कर सकते हो, राइट। लेकिन जब सब हैं तो आपको टाइमली सबको देना ही पड़ता है। तो इधर बर्तन धोने के बाद ना जितने भी कंटेनर्स थे जो कि निकले हुए थे, खाली थे, और मैं ऑलरेडी निकाल चुकी थी, उसको भी मैं वॉश करके रख दूँगी जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ड्राई हो सके। और किचन के स्लैब को भी ना अच्छे से मैं वाइप कर दूँगी। सारा काम करने के बाद ही मैं कबर्ड अब ठीक करने में लगूँगी। तो अब मेन क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो एक बड़े से बर्तन में ना मैं पानी ली हूँ और उसमें थोड़ा सा ना डिश सोप रहता है ना, उसको ऐड कर दी हूँ। और उसमें 2 माइक्रोफाइबर क्लॉथ में भिगा कर रखी हुई हूँ और 2 सूखे रखूँगी। तो ये दोनों को मैं यूज़ करूँगी क्लीनिंग करने के लिए। तो सबसे मेन चीज़ होता है कि जब भी आप कुछ भी क्लीन करें ना तो आपके पास प्रॉपर क्लीनिंग क्लॉथ होना चाहिए, और माइक्रोफाइबर क्लॉथ तो बेस्ट ऑप्शन है। तो वही है, आज मैं सोची चलो शुरू कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा एरिया कम से कम क्लीन होता जाएगा, क्योंकि ऐसे तो टाइम मिलने वाला नहीं है। तो वही आज वही डिसाइड की थी कि जितना भी हो सके उतना मैं करूँगी ही करूँगी। तो सबसे पहले ना मैं अपना क्रॉकरी यूनिट को क्लीन करने वाली हूँ। तो ये वाला एरिया ना इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि ये जैसे मैं उठाती हूँ सामान वैसे ही रखती हूँ। लेकिन वही है कि जो शेल्फ़ है ना उसमें डस्ट वस्ट बैठ जाता है। कोई कोई बर्तन जो बहुत ही रेयर यूज़ करते हैं उसमें भी थोड़ा सा डस्ट आ जाता है, तो वो सब क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। और जब भी मैं ये सब काम करती हूँ ना, क्लीनिंग और ये सब, तो मेरे को अलग सा सुकून फ़ील होता है। लगता है कि हाँ, मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा अच्छा दिख रहा है। और अगर मेरा साफ़ सुथरा नहीं रहता है ना तो पता नहीं क्यों मेरे को तो खाना बनाने में भी उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। दिमाग में वही रहता है कि अरे इसको साफ़ करना है, क्लीन करना है, ये वाला शेल्फ़ गंदा होता जा रहा है। तो इधर ना एक एक शेल्फ़ को मैं कवर कर रही हूँ। सबसे पहले टॉप वाले शेल्फ़ को पूरा अच्छे से वाइप करके सामान रख दी। तो एक एक शेल्फ़ को मैं खाली करती जाऊँगी और साफ़ करके वापस से रखती जाऊँगी।
और क्रॉकरी यूनिट मुझे साफ़ करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि सब वैसे का ही वैसे मुझे सेट करना था, क्योंकि सब प्रॉपर तरीके से ही सेट था। बस वही था कि थोड़ा डस्टी होता जा रहा था शेल्फ, तो एक बार वाइप करना था। तो इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे ये सब क्लीन करने में, फटाफट से हो गया था। तो जो ये लास्ट वाला शेल्फ है ना, इसमें मैं काफ़ी ऑर्गेनाइज़र रखी हुई हूँ, तो इसको अच्छे से वाइप करने में थोड़ा सा टाइम लगा, ऐसा बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा, क्योंकि सब वाइट वाइट है तो उसको अच्छे से पोंछना भी रहता है, क्योंकि हल्का सा भी हाथ का भी प्रिंट ना उसमें दिखता रहता है। और थोड़ा सा मैसी ये लास्ट वाला ही शेल्फ हुआ था, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा सा अगर कुछ बिखरा हुआ था ना, तो ये लास्ट वाला शेल्फ ही था मेरा। और ना काफ़ी सारे डब्बे ऐसे हैं ना जिसमें कुछ कुछ सामान तो रखा है, लेकिन क्या रखा है वो चीज़ का आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी सारे आइटम होंगे जो एक्सपायर्ड हो चुके होंगे शायद, जैसे कि कभी हस्बैंड ने तो बच्चे चिप्स खाए तो उसका आधा पैकेट वो लोग डब्बे में करके रख देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम के लिए वो लोग भूल भी जाते हैं। तो मुझे भी उतना ध्यान नहीं रहता है ये सब चीज़, तो वही मेरे को लग रहा है कि ऐसे काफ़ी सारे आइटम्स निकलने वाले हैं डब्बे से मेरे। तो सारे डब्बे को ना अच्छे से पोंछ कर एक बार देख भी लूँगी क्या सामान क्या कहाँ किस डब्बे में रखा है, कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा है, और अच्छे से पोंछ कर ना मैं ऊपर रख दूँगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से कि जितने भी डब्बे हैं उसमें मैं ना कैरी बैग के साथ ही उस डब्बे के अंदर डाल के रखी हुई हूँ, जैसे कि पोहा हुआ, सूजी हुआ। तो ऊपर का ना टॉप का मैं फुल ऐसे कट कर लेती हूँ, तो इजी भी हो जाता है निकालने के लिए, और डब्बा जो है ना वो इतना जल्दी जल्दी गंदा भी नहीं होता है। तो अब आता है लास्ट वाले शेल्फ की बारी। तो यहाँ पर ज़्यादा क्लीनिंग मेरे को करना नहीं है, क्योंकि जितने भी कांच के कंटेनर्स मेरे मैं वॉश की ना बर्तन धोने के बाद, वो सब यहीं पे रखा हुआ था। तो ऑलरेडी आधा काम तो मैं कर ही चुकी थी, तो थोड़ा बहुत ऐसी वाइप करके जो भी सामान है उसको रख दूँगी। तो देखिए कितने सारे डब्बे निकले हैं धोने के लिए, इसमें थोड़े थोड़े सामान रखे हुए हैं। इसको सारे को मैं फेंक दूँगी और इस डब्बे को अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी। तो अभी ना मैं ब्रेक ले ली हूँ, और यह दाल, एक तरफ दाल दूसरी तरफ चावल और सब्जी मैं चढ़ा दी हूँ, क्योंकि लंच के लिए लेट भी हो रहा है, जल्दी जल्दी हम लोग खाना खा लेंगे। और लंच मैं बना रही थी तभी ना एकदम अचानक से ना खूब तेज़ बारिश शुरू हो गया। एकदम मतलब कि अंधेरा हो गया था घर, और इतना तेज़ आंधी तूफान जैसा आया ना कि सोसाइटी में तो काफ़ी सारे पेड़ गिरे भी हैं मेरे, और पूरा करंट आ जा रहा था। तो इसीलिए आगे का काम तो मैं कर ही नहीं पाई। मैं वेट कर रही थी कि करंट आए तो मैं अपना काम शुरू करूं, क्योंकि इतना फ्लक्चुएट हो रहा था ना पावर, कि मैं फिर बैठ ही गई थी। और ये शाम का टाइम है, और ये देखिए कितना सारा मिट्टी आ गया है घर के अंदर। तो इस सबको अच्छे से साफ़ करूँगी। और आज फ्राइडे है, और इसी बीच में ना काफ़ी सारा हमारा प्लानिंग चेंज हुआ है। जैसे कि कल का कुछ प्लान नहीं था, लेकिन अब अचानक से प्लान हो गया है कि अनन्या से मिलने जाना है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ कुछ आइटम्स मैं बना दूँ, क्योंकि उसका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, रात रात जगती है। तो मतलब कुछ खाने के लिए रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल में हर टाइम तो खाना मिलता नहीं है ना। तो बस आज 2 ही कबर्ड मैं साफ़ कर पाई, लेकिन काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। तो ना यहाँ पर मीठे में मैं ठेकुआ बना रही हूँ उसके लिए। तो वही है कि जब रूम में अगर ये सब चीज़ अवेलेबल रहा ना, तो जैसे मॉर्निंग में अगर उसका एग्ज़ाम है तो वो बिना ब्रेकफास्ट किए निकल जाती एग्ज़ाम देने, तो एटलीस्ट रूम में कुछ ऐसा कुछ खाने का ऑप्शन रहेगा तो खा कर निकल जाएगी। और ये सब बनाने में ना मैं अनुषा का भी हेल्प ले रही हूँ कि चल ठेकुआ में जो डिज़ाइन है ना वो तुम बना लो। क्योंकि जब भी मैं कुछ ऐसा आइटम बनाती हूँ ना, तो थोड़ा-सा ज़्यादा ही बनाती हूँ, जिससे कि उसके साथ-साथ उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना वो लोग भी खाएँ। तो इसीलिए मैं इधर अनुषा का हेल्प ले रही हूँ, क्योंकि कल सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग निकलना है, और अचानक से ही डिसाइड हुआ कि अनन्या के पास कल जाना है, तो इसीलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं मिला मुझे, तो इसीलिए मैं अनुषा का भी हेल्प ले रही हूँ इधर। और डिनर में ना मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करवा दी थी अनुषा के लिए और मेरे लिए, और हस्बैंड तो बाहर ही खाने वाले थे।
तो वही हम लोग वही खा लेंगे। और किचन का जितना भी डब्बा डुब्बी ये सब निकला था ना किचन का, तो काफ़ी सारे बर्तन निकल गए थे। लंच के भी बर्तन मैं धो नहीं पाई थी क्योंकि ये आंधी तूफान आ गया था, पूरा घर अंधेरा हो गया था, तो उसमें मैं कैसे ही क्लीन करती ना। तो काफ़ी सारे बर्तन भी निकल गए थे, प्लस वो जो कबर्ड साफ़ की उसके डब्बा भी निकल गया था, तो काफ़ी काम बढ़ गया था मेरा। तो देखिए इधर किचन भी मेरा पूरा साफ़ सुथरा हो गया है, पूरा बर्तन धुल गए हैं, इधर डब्बा उब्बा सब चीज़ मैं साफ़ कर चुकी हूँ। सुबह का बिल्कुल वेट नहीं करना है क्योंकि सुबह हस्बैंड बोले हैं जैसे ही उठेंगे वैसे ही निकल जाएंगे, तो इसीलिए सुबह के लिए कोई काम मैं नहीं रखी हूँ। और इधर उसके लिए जो भी बनाई थी ना स्नैक्स, ड्राई स्नैक्स, तो वो भी डब्बे में करके अच्छे से सेट कर दी हूँ। तो सब चीज़ सेट है। 2 बॉटल्स हैं, उसको भी मैं अभी देखिए तो 2 बॉटल्स भी भर के रखी हुई हूँ, तो इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी तो रास्ते में काम आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।